इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम प्रायोरिटी क्यू को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर क्यू पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस बाद में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है प्रायोरिटी और दूसरा वर्ड है क्यू। तो क्यू को हम इतने वीडियोस से पढ़ते आ रहे हैं। क्यू हमारे फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले इनपुट होगा वो सबसे पहले आउट होगा, और जो एलिमेंट सबसे बाद में आएगा वो सबसे बाद में जाएगा। जैसे कि हमारी एक लाइन काम करती है, जो इंसान सबसे पहले आता है उसका नंबर सबसे पहले आता है, और जो इंसान उसके बाद में आता है उनका नंबर उसमें इसी तरह आता रहता है। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास काफी सारे पेशेंट्स बैठे हैं लाइन से, और मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसकी हालत ज्यादा खराब है, ज्यादा गंभीर है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डॉक्टर सबसे पहले जो जिसकी हालत ज्यादा खराब है उसका इलाज पहले करता है, और जो बाकी जो पेशेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं उनका इलाज भी होता है लेकिन बाद में। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक प्रायोरिटी असाइन कर दी कि इसकी हालत ज्यादा गंभीर है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले उसका इलाज कर देता हूँ कि उससे कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसी प्रकार से हमारा प्रायोरिटी क्यू में काम करती है। प्रायोरिटी क्यू में हम एलिमेंट्स को कुछ प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ए प्रायोरिटी क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड सम प्रायोरिटी। तो यहाँ पर हम एलिमेंट के साथ कुछ प्रायोरिटी असाइन करते हैं, और उसके बाद मैंने लिखा है एन एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस बिफोर एनी एलिमेंट विद लोअर प्रायोरिटी। कि जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हायर होगी उसको हम लोअर प्रायोरिटी से पहले प्रोसेस करेंगे, और अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की हमारी प्रायोरिटी सेम होती है तो उसमें हम सिंपल क्यू फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो देखिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हमने इनको कुछ प्रायोरिटी असाइन की है। तो यहाँ पर जो हमारी वन है उसको हम सबसे हायर प्रायोरिटी मानेंगे, और जो हमारा टू है उसको सेकंड हायर प्रायोरिटी। तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे हाई प्रायोरिटी है वो है वन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 10 प्रोसेस होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट प्रोसेस होगा 21, क्योंकि 21 की प्रायोरिटी भी वन है, लेकिन 21 10 के बाद आया था। तो इसलिए हमने 10 को पहले प्रोसेस किया और उसके बाद 21, और 21 के बाद हम प्रोसेस करेंगे 90 को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी भी वन है। तो जब जिनकी प्रायोरिटी वन है अगर हम उन सबको प्रोसेस कर देंगे तो उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी को प्रोसेस करेंगे, यानी कि इस 56 को। तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो इसलिए इस 56 को प्रोसेस करने के बाद हम अपनी थर्ड प्रायोरिटी को प्रोसेस करेंगे, जो कि है 2। और इस 2 के बाद हम प्रोसेस करेंगे 45 को। तो इसी प्रकार से हम सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करते जाएंगे इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए प्रायोरिटी को हम एरे और लिंक लिस्ट दोनों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एरे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो देखिए एरे इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर हमारी 5 तक प्रायोरिटी है, 1 2 3 4 5 जो प्रायोरिटी नंबर है वो 5 तक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 एरे बना देंगे, और इन एरे को हम इस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि जो हमारी पहली एरे होगी इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए बनाया। जो हमारी सेकंड एरे होगी उसमें हमने वो उन एलिमेंट्स को रखा जिनका प्रायोरिटी नंबर 2 था, और थर्ड एरे में हमने अपने उन एलिमेंट्स को रखा जिनका प्रायोरिटी नंबर 3 था। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पहली एरे है जिसका प्रायोरिटी जिसमें हमने वन वाले एलिमेंट्स को रखा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 10 को रखा, और 10 के बाद 21, क्योंकि 10 के बाद हमारा 21 आया था, और 21 के बाद हमारा 90 आया था। तो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पर रखा, क्योंकि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे इसलिए रियल 2 है। और उसके बाद जो हमने अपने सेकंड एरे बनाई उसमें हमने 56 को रखा, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा 56 ही है। तो उसी प्रकार से हम इन सभी एलिमेंट्स को रखेंगे, और उसके बाद जो हमारी एरे है उनको हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रायोरिटी क्यू काम करता है। तो एरे में ये काफी सिंपल सा है कि जितने हमारे पास प्रायोरिटी नंबर्स हैं उतनी हमें एरे बनानी है, और उनके बाद उन एलिमेंट्स को उनके प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग उनमें इंसर्ट करना है। तो इसलिए अब हम इसका लिंक लिस्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए जब हम प्रायोरिटी क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे
तो उस केस में हम जो नोड बनाएंगे उसमें हम 3 पार्ट रखेंगे। अब तक हम जो भी नोड बनाते थे, जितने भी हमने लिंक लिस्ट में नोड बनाए, उनमें हमने 2 ही पार्ट रखे थे, डाटा और नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर हम 3 पार्ट रखेंगे। पहला होगा डाटा, जिसमें हम अपने एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे। दूसरा पार्ट हमने रखा है प्रायोरिटी, जिसमें हम अपने प्रायोरिटी नंबर को रखेंगे। और तीसरा पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट, इसके अंदर हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए इस नोड को कोई पी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर पी एरो डाटा तो इस पी के डाटा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और पी एरो प्रायोरिटी इस प्रायोरिटी नंबर ऑफ नोड पी, इस पी नोड के प्रायोरिटी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी हम पी एरो नेक्स्ट की बात करेंगे, उसका मतलब होगा कि हम नोड के इस एड्रेस पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। तो देखिए अब हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो जब भी हम अपना सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो शुरुआत में रियर और फ्रंट नल के इक्वल होगा। तो उसके बाद जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया, तो उस पे हमारे फ्रंट और रियर दोनों पॉइंट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपना सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया 12, तो इसकी जो प्रायोरिटी नंबर था वो 2 था, तो इसलिए हमने इसको बाद में इंसर्ट किया। और उसके बाद देखिए हमने एक और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया 23, और यहाँ पर जो हमने 23 इंसर्ट किया, तो उसको हमने लास्ट में इंसर्ट किया, क्योंकि अगर हमारी प्रायोरिटी नंबर सेम है तो हम एक क्यू को फॉलो करेंगे, जैसे हमारी एक सिंपल क्यू काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 12 प्रोसेस होगा और उसके बाद 23, और उसके बाद हमने एक और एलिमेंट यहाँ बीच में इंसर्ट किया 45, जिसकी हमने प्रायोरिटी नंबर दिया 1। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1 दिया, तो ये जो हमारा 45 है वो इस 10 और इस 12 के बीच में इंसर्ट हो गया, क्योंकि इस 10 का जो प्रायोरिटी नंबर है वो है 1, और इस 12 का जो प्रायोरिटी नंबर है वो है 2। तो इस 45 की जो प्रायोरिटी है वो इस 12 से तो ज्यादा है और इस 10 से कम है, क्योंकि ये जो 45 वो 10 के बाद आया है, तो इसलिए हमने इसको बीच में इंसर्ट किया। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो भी हमारी हायर प्रायोरिटी होगी उस उन नोड्स को हम आगे अपनी शुरुआत में इंसर्ट करेंगे, और जिन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी लो होगी, जिन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी कम होगी, उनको हम लास्ट की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो अब हम इसका कोड समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एक एक स्ट्रक्चर बनाया नोड नाम का। इसके अंदर अब की बार हमने 3 पार्ट रखे। पहला पार्ट रखा इंटीजर डाटा, दूसरा हमने लिखा इंटीजर पीआर, पीआर का मतलब प्रायोरिटी नंबर से, और तीसरा जो पार्ट है वो हमने लिखा नोड स्टार नेक्स्ट। हमने एक पॉइंटर बनाया नेक्स्ट नाम का, जिसके अंदर हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। नोड को बनाने के बाद हमने क्लास बनाई क्यू नाम की, और इस क्यू के अंदर हमने 2 मेंबर को डिक्लेयर किया, और वो दोनों मेंबर्स हमने पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया, जो कि एक नोड को पॉइंट करेंगे। और पहले पॉइंटर का हमने नाम रखा रियर और दूसरे का फ्रंट। तो रियर के पास हमारे लास्ट नोड का एड्रेस रहेगा, और फ्रंट के पास हमारे फ्रंट नोड का एड्रेस रहेगा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया क्यू नाम का, जिसमें हमने रियर फ्रंट को नल की वैल्यू असाइन की, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई क्यू बनेगी तो शुरुआत में रियर और फ्रंट की वैल्यू नल होगी। और उसके बाद हमने अपना पहला फंक्शन डिफाइन किया एनक्यू नाम का, जिसमें हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। एनक्यू में हमने 2 पैरामीटर्स लिखे, पहला लिखा इंट ए और दूसरा लिखा इंट बी। तो इस इंट ए के अंदर हमने वो वैल्यू ली जिस वैल्यू को हमें डाटा में इंसर्ट करना है, जिस वैल्यू को हमें स्टोर करना है। और इस इंट बी में हमने प्रायोरिटी नंबर को रखा। हम प्रायोरिटी नंबर को भी यूजर से इनपुट कराएंगे कि इस एलिमेंट का प्रायोरिटी नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन में हमने लिखा नोड स्टार पी इक्वल टू न्यू नोड। हमने एक नया पॉइंटर बनाया पी नाम का, और इस पी के अंदर हमने एक न्यू नोड के एड्रेस को स्टोर कर दिया। ये न्यू हमारे एक कीवर्ड होता है, इसकी हेल्प से हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो इस न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमने एक नोड के बराबर मेमोरी इस पी को एलोकेट कर दी। तो अब ये केवल हमारा ये नोड बना है, इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यूज इंसर्ट नहीं की। तो देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट किया। पी एरो डाटा इक्वल टू ए, हमने पी के डाटा पार्ट में ए को स्टोर कर दिया, तो यहाँ पर ए स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिखा पी एरो पी आर इक्वल टू बी, कि पी के जो प्रायोरिटी पार्ट है उसमें मैंने बी को स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे बी स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पी के नेक्स्ट पार्ट में नल को स्टोर कर दिया, तो जो पी का जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। तो अब हमारा ये नोड पूरी तरह बनकर तैयार है। अब हमें केवल इस नोड को लिंक लिस्ट के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है इफ फ्रंट इक्वल टू नल, तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पी। ये अगर मेरा फ्रंट नल के इक्वल है तो उसका मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट नोड है,
तो मैंने फ्रंट और रियर दोनों के अंदर इस पी के एड्रेस को डाल दिया, जिससे कि हमारे फ्रंट और रियर दोनों इसी नोड को पॉइंट करेंगे। अगर ये इफ का केस ट्रू नहीं है तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो देखिए इस एल्स पार्ट के अंदर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया क्यू, और यहाँ पर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे न्यू नोड वाली, क्योंकि हमें केवल एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, कोई नया नोड नहीं बनाना। और उसके बाद मैंने इस क्यू को फ्रंट की वैल्यू असाइन कर दी। मैंने इस क्यू के अंदर फ्रंट का एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी, इफ फ्रंट एरो पी आर इज ग्रेटर देन पी एरो पी आर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें हमारा ये जो पी नोड है, ये हमारा न्यू नोड है जिसको हमें इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ फ्रंट एरो पी आर इज ग्रेटर देन पी एरो पी आर, कि अगर इस फर्स्ट नोड का जो प्रायोरिटी नंबर है वो इस पी के प्रायोरिटी नंबर से ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो ये नया एलिमेंट है वो सबसे आगे इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ पर जो हमारा फ्रंट एलिमेंट है उसका पी आर नंबर है 4, और जो हमारा नया एलिमेंट है उसका प्रायोरिटी नंबर है 2। तो इस पी को हम यहाँ पर आगे लिंक कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। इसको लिंक करने के लिए हमने लिखा है पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट, कि पी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर फ्रंट का एड्रेस स्टोर हो जाए। और उसके बाद हमने फ्रंट इक्वल टू पी करके इस पी का एड्रेस फ्रंट के अंदर स्टोर कर दिया, जिससे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो पी बन जाएगा। और इस इफ के बाद मैंने इसका एल्स पार्ट में लिखा है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, कि हमारा जो फ्रंट एरो पी आर है, जो हमारे फर्स्ट नोड का प्रायोरिटी नंबर है, वो हमारे पी के प्रायोरिटी नंबर से बड़ा नहीं है, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इस एल्स वाले पार्ट में हमने कंडीशन लिखी है क्यू एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा क्यू एरो नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता। और बीच में मेरे एंड ऑपरेटर लगाया है, और इस एंड ऑपरेटर के साथ मैंने दूसरी कंडीशन लिखी है क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर इज लेस देन इक्वल टू पी एरो पी आर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमारा जो नया नोड है वो ये नोड है, जिसको हमें इस लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारी लिंक लिस्ट है, और हम इस नए नोड को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए हमारा जो क्यू है उसके अंदर मैंने फ्रंट का एड्रेस डाल दिया है, तो जो हमारा क्यू है उसकी वो अपने फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर। इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब क्यू एरो नेक्स्ट मतलब कि हम इस सेकंड नोड के एड्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यू एरो नेक्स्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है। और उसके बाद हमने एरो पी आर और लिखा है कि उसका मतलब है सेकंड नोड का प्रायोरिटी नंबर। हम इस प्रायोरिटी नंबर की बात कर रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि इस क्यू एरो नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे होगा कि क्यू का जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस, और यहाँ पर हमने एरो पी आर लोअर लिखा है, तो इस एरो पी आर का मतलब तो कि उस नेक्स्ट नोड का प्रायोरिटी नंबर। तो हमने नेक्स्ट नोड के प्रायोरिटी नंबर को पी के साथ कंपेयर किया, जो हमारा नया नोड है हमने इसके साथ कंपेयर किया, और उसको हम जब तक कंपेयर करते रहे जब तक हमारा पी इस पी आर के इक्वल और बड़ा रहा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रायोरिटी नंबर है 1, तो यहाँ पर मान लीजिए इस क्यू का प्रायोरिटी नंबर है 1, और यहाँ पर इस पी का प्रायोरिटी नंबर भी है 1। तो देखिए जब हम इसको पहली बार कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 1, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन है 1 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप एक और बार चलेगा। और इस लूप के एक और बार चलते ही ये क्यू यहाँ से हटकर सेकंड नोड पे आ जाएगा, और इसके सेकंड नोड पे आ जाने के बाद फिर से एक और बार ये कंडीशन चेक होगी, जिसमें हमने लिखा है क्यू एरो नेक्स्ट एरो पी आर। तो क्यू एरो नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड, और इसका पी आर यानी कि ये 2। तो इस 2 को हम फिर से 1 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो ये कंडीशन है ये फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और इस प्रकार से हमें ये वाला नोड मिल गया जिसके आगे हमें इस पी को इंसर्ट करना है। तो हमारे पास क्यू वो नोड है जिसके बाद हमें पी को इंसर्ट करना है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हमने लिखा है, तो इस नोड को इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट, कि पी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्यू एरो नेक्स्ट स्टोर हो जाए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे लिंक हो जाएगा, और इसको लिंक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, कि क्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर पी स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर क्यू का जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये वाला पी स्टोर हो जाएगा, इनके बीच में से ये वाला लिंक कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पी है ये इनके बीच में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और इन दोनों लाइनों की हेल्प से हम अपने पी को लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमने लिखा है इफ पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो रियर इज इक्वल टू पी।
कि अगर हमारा पी एरो नेक्स्ट नल के इक्वल है, कि मान लीजिए हमारी प्रायोरिटी नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो लास्ट में होगा, और अगर वो नल के इक्वल है तो हमारा रियर पी पे लग जाएगा, और जो हमारा रियर है उसके अंदर हम पी का एड्रेस स्टोर कर देंगे। और उसके बाद हमने अपना अगला मेंबर फंक्शन बनाया है डी क्यू। इस डी क्यू के अंदर हमने एक पॉइंटर पी बनाया। तो ये डी क्यू बिल्कुल सेम रहेगा जैसे जब हमने क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से किया था। तो मैं एक और बार फिर भी इसे दोबारा बता देता हूँ कि इफ रियर इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब ये अंडरफ्लो केस है। और अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इस एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हमने डिलीटेड एलिमेंट इस फ्रंट एरो डाटा को प्रिंट करवा दिया, जिस एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे। और उसके बाद हमने फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट से उस एलिमेंट को डिलीट कर दिया। और फ्रंट के अंदर हमने फ्रंट एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर कर लिया, मतलब सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया, जिससे कि फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं रहेगा। और उसके बाद हमने पी को डिलीट कर दिया। तो देखिए जो फ्रंट जो हमारा नोड था उसका एड्रेस पी के पास था, क्योंकि इस लाइन में हमने क्या किया है, इस लाइन में केवल हमने उसको लिंक लिस्ट से हटाया है, लेकिन हमने डिलीट कीवर्ड की हेल्प से उसको मेमोरी से परमानेंटली डिलीट इस लाइन में किया है, क्योंकि डिलीट कीवर्ड की हेल्प से हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि हमने डिलीट पी कर दिया, कि पी के पास जो भी एड्रेस है वो डिलीट हो जाए। और उसके बाद हमने अपना अगला मेंबर फंक्शन बनाया है रियर पीक। इस रियर पीक के अंदर हमने रियर एरो डाटा को प्रिंट करवा दिया, अपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। और ऐसे ही हमने फ्रंट पीक के अंदर इस फ्रंट एरो डाटा को प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले हमने अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट में हमने इस फ्रंट एरो डाटा को प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया है वॉइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर हमने एक पॉइंटर पी बनाया। और यहाँ पर हम ये न्यू नोट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर एक पॉइंटर चाहिए। और इस पी को हमने फ्रंट से इनिशियलाइज कर दिया। इस पी के अंदर हमने फ्रंट का एड्रेस स्टोर कर दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। और उस नोड का एड्रेस स्टोर करने के बाद हमने एक वाइल लूप लगाया, और इस लूप को मैंने जब तक चलाया जब तक हमारा पी नल के इक्वल ना हो जाए। तो हमारा केवल पी नल के इक्वल तभी होगा जब हम लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, मतलब कि जब हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी तब हमारा नल आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा सी आउट डाटा, जिसमें मैंने पी एरो डाटा को प्रिंट करवाया, और पी आर, जिसमें मैंने पी एरो पी आर को प्रिंट करवाया। और उसके बाद मैंने पी को अपडेट करता रहा पी एरो नेक्स्ट से। तो इस डिस्प्ले की हेल्प से हमारे सभी एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब हम अपना मेन फंक्शन देखते हैं। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया क्यू, और इसके बाद मैंने कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट किया और उनके प्रायोरिटी नंबर को इंसर्ट किया। तो अब हम इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया, सबसे पहले आया डाटा 3 और प्रायोरिटी नंबर 1, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एंटर किया था, जो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला प्रायोरिटी नंबर आया डाटा 24, और इसका प्रायोरिटी नंबर है 1। तो देखिए ये यहाँ पर है, जो मैंने सबसे लास्ट में एंटर किया था, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया। तो ये भी बिल्कुल ठीक काम किया। और उसी प्रकार से अगर मैं सबसे लास्ट में देखूं तो वो आया डाटा 67, जिसका प्रायोरिटी नंबर है 4। तो इसको मैंने यहाँ बीच में इंसर्ट किया था, जो कि सबसे लास्ट में आया। तो हमारा जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।